Hello everyone. Today we are going to discuss designing for effective communication अर्थात किसी भी कम्युनिकेशन को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे. The first one is planning. See, before writing a business letter, a good plan should be devised. There is an important saying in this context: plan the work, then work the plan. Which means before writing the letter, always think of what is to be written in the letter. Before writing a letter, one should know about the subject matter, language to be used, timing of the letter, and all the other necessary information. See, written communication requires proper planning such as purpose of communication, selection of thoughts, receiver of communication, organizing the message, and the medium of communication, and so on. यानी कुछ इस तरह की चीज़ें हमेशा पहले सेंडर को कलेक्ट कर लेनी चाहिए. यानी उसे ये सबसे पहले मैसेज को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि उसे क्या मैसेज देना है. देन ही शुड प्लान कि कौन उसका रिसीवर होगा. आइडेंटिफाई द रिसीवर, देन आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, एंड द लास्ट वन आइडेंटिफाई द डेटा, एंड देन अरेंज द मैसेज. तो इन सब चीज़ों का उसे पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लेना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ड्राफ्ट. फर्स्ट ड्राफ्ट यानी आप जो पहली बार उस मैसेज को अरेंज करते हैं. इट इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन वर्ड्स, मेकिंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. Okay, so after planning the letter, this process starts. So first draft, remember all your ideas and put them to paper. So it is not necessary that the draft will be complete in one go. Don't worry about that. There will be enough time to make minor improvements in the first draft. So by putting your thoughts to paper, the job lying ahead becomes very easy. तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट बनाते हैं, हमारी लैंग्वेज न तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होनी चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा बूस्टिंग होना चाहिए. ओके, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो एटलीस्ट हम उसमें कंक्लूड कर पाएँ. तो फर्स्ट ड्राफ्ट को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, लीनियर स्टाइल और सर्कुलर स्टाइल. तो जब हम इसको लिख रहे हैं तब उस समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि द लेटर शुड बी कंसाइज. Okay, and it should be truthful, should not contain any self-made facts. यानी ऐसे फैक्ट नहीं होने चाहिए जो बनावटी लगे. And the language used should be clear and very simple. और उसमें कुछ ऐसे भी unwanted words नहीं होने चाहिए और उन words को again and again repeat भी नहीं किया जाना चाहिए. और कोशिश ऐसी करनी चाहिए जो impressive हो, tactful हो, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें. जैसे एक एग्जांपल लेंगे कि हमेशा इसमें पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ लेने चाहिए. जैसे कि अगर कोई फर्म जो है उस ऑर्डर को सेम डे, जिस डे पे उसने प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का, लेकिन अगर फर्म उसे नहीं कर पाती है तो इस सेंटेंस को वो किस तरह से अगर लिखती है, योर ऑर्डर कैन नॉट बी डिलीवर्ड टुडे, तो यह एक तरह से नेगेटिव अप्रोच मानी जाती है. इसके बजाय इस तरह की लैंग्वेज यूज में ली जानी चाहिए जैसे कि वी विल डिलीवर योर ऑर्डर इन द नेक्स्ट 2 days. So it gives you positive impact. Fine. So these things should be considered while writing the first draft. The next one is revising. Revising means elimination of extra information and addition of facts which were omitted from the first draft. यानी जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहे थे उस समय कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई है तो आप उन्हें ऐड कर लीजिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो गई है तो उन्हें आप एलिमिनेट कर दीजिए. पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट्स एंड द वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग शुड बी इवेल्युएटेड. और किसी एक राइटर ने बताया भी है कि ये जो रिवीजन है ये 3 स्टेप्स में किया जाना चाहिए. यानी कि फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन. जो फर्स्ट रिवीजन है उसको जो सब्जेक्ट मैटर है उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए. यानी जो ऑल रिक्वायरमेंट्स हैं रिसीवर की या जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट उसमें आ गई हो. एंड जब आप सेकंड रिवीजन करते हैं उस समय लेटर का अरेंजमेंट और लेटर का लेआउट उस समय चेक किया जा सकता है. एंड थर्ड और जो फाइनल ड्राफ्ट होता है, फाइनल रिवीजन होता है, उसमें लेटर की स्टाइल, नाउन ऑफ द लेटर शुड बी चेक्ड.
ओके। इसमें लैंग्वेज, उसकी स्टाइल और वो किसी तरह का बायसनेस तो उसमें नज़र नहीं आ रही है, इन चीज़ों का रिवीजन किया जाना चाहिए। The next one is editing. Editing in the fourth and final step. Construction of sentences, grammar, punctuation should be improved. The draft should be in such a manner that it does not leave any wrong impression. कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका लेटर किसी भी तरह का wrong impression न छोड़े। तो इसके लिए ग्रामेटिकल और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, यानी कि आपके जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं उनका प्रॉपर वर्ड्स उसमें यूज़ किए जाए और कुछ ज़्यादा लंबे भी वर्ड्स नहीं हो। जैसे कि अगर हमें सिंपली कहना है कि हम उस सामने वाले पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो अगर हम एक तो लंबा सेंटेंस बनाएं, आई विश टू टेक दिस ओकेजन टू एक्सप्रेस माई थैंक्स, रादर देन डूइंग दिस, रादर देन राइटिंग दिस, वी कैन से आई थैंक यू। फाइन। और इसी तरह से फैमिलियर वर्ड्स का ही यूज़ किया जाना चाहिए, कुछ न्यू वर्ड्स इसमें अवॉइड किए जाने चाहिए। और प्रॉपर सेंटेंसेस जो फ्रेमिंग है, पैराग्राफ की जो फ्रेमिंग है, वो इस स्टेप पर चेक कर लेनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव डिज़ाइनिंग। फाइन। इसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस हैं जो हम देखेंगे। वाई, हुम, व्हाट, वेयर, व्हेन शुड बी आंसर्ड, यानी जब भी हम कम्युनिकेशन के लिए मैसेज फ्रेम करते हैं उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर उसमें हो जाना चाहिए। Then writing should be brief, practical and according to the subject. जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एब्रीवेशंस एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स शुड बी यूज्ड। हमेशा कोशिश की जानी चाहिए कि जहाँ तक हो सके कम शब्दों में और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए। एंड अनवांटेड वर्ड्स विद बिग पैराग्राफ मस्ट बी अवॉइडेड। So these are some guidelines for effective writing. Thank you.